नमस्कार साथियों। देखिए, हम भारतीय इतिहास की शुरुआत कर चुके हैं और उसमें आधुनिक भारत में हमने देखा, जो पिछले जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें हमने देखा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को साथियों हमने बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ा है। वे सभी तथ्य चाहे वो एनसीईआरटी में हो, चाहे न किसी पुस्तक में हो, सबको हमने शामिल किया है साथियों। आप किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठना और देखिएगा कि वहां से कितने प्रश्न आते हैं 1857 की क्रांति से। ठीक है, उसी क्रम में हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन इसको पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टॉपिक को मिस किया है। वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय होता है और किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठनों की स्थापना होती है। चाहे बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे अन्य किसी स्थान पर अन्य कोई संगठन हो, उन सभी संगठनों की और राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की हम कभी दोबारा फिर से अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। उन साथियों को मैंने कमिटमेंट किया है कि उनका कोर्स जल्द से जल्द करवाऊंगा और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहराई में न जाकर और बहुत ऊपर से भी नहीं, बिल्कुल लेवल से अपन चलेंगे, ताकि यहाँ जो फैक्ट है उनमें से आपका प्रश्न आ जाए। ठीक है साथियों, इसी क्रम में वरिष्ठ अध्यापक में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आता है। अब ये नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है कि अब की बार भी यही पूछ लिया आपसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा में जो पिछला जो पेपर हुआ है उसमें आपसे अधिवेशन से अध्यक्ष मिलवाए हैं। तो अब अच्छा प्रश्न नहीं आएगा और आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरा विश्वास है कि आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। ईश्वर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश है, क्योंकि सभी तथ्य मैं शामिल कर रहा हूँ साथियों। आप फटाफट रिवीजन के रूप में इस क्लास को देख सकते हैं। और देखिए, आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे साथियों। अब मैंने कहा कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये सब कारण हम बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज इस चीज़ के लिए चिंतित थे कि दोबारा कोई ऐसा विद्रोह न हो, ऐसी कोई क्रांति न हो, इसके लिए पहले से ही प्रयास किया जाए। और इसी क्रम में उस समय एक इटावा के कलेक्टर थे, A.O. ह्यूम। क्या नाम है? A.O. ह्यूम। उस समय इटावा के, यूपी में इटावा के कलेक्टर थे, DM थे। उन्होंने नज़दीक से 1857 की क्रांति के दमन को देखा था। हालांकि वो भारतीयों के प्रति थोड़े संवेदनशील हैं, लेकिन अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था स्थापना को लेकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर, कांग्रेस की स्थापना क्यों ही, इस उद्देश्य के कई सिद्धांत हैं, कई मत हैं, अलग अलग मत हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं अपन चलें, तो आपको मैं बता दूं कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर आज़ादी तक ये एक प्रमुख दल के रूप में रहता है और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन इसी के इर्द गिर्द रहता है। चाहे आप राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पढ़ लो, चाहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटते हैं: उदारवादी युग, उग्रवादी युग और एक है गांधीवादी युग। चूंकि इस दौर में गांधी जी प्रमुख नेता हैं, गांधी जी ही सभी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए पूरे युग को गांधी एरा, गांधीवादी युग का नाम दे दिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, यहां से लेकर 1905 तक उदारवादी युग, 1905 से 1919 तक उग्रवादी युग, 1919 से 1947 तक गांधीवादी युग। इसकी अपन बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है उदारवादी युग। ठीक है, 1885 से 1905, यानी कि इस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके जो प्रमुख नेता हैं वो बड़े उदार हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी थोड़े लोग हैं, वे सभी नेता हैं। इसको उदारवादी कहा गया। इसमें थोड़े उग्र स्वभाव के हैं। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी हैं ही प्रमुख नेता। तो अपन सबसे पहले उदारवादी युग की बात करें, और इसमें सबसे पहले है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। एक तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। ये आपको याद रखना है।
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 28 दिसंबर 1885। किसने की? ए ओ ह्यूम। किसने की? ए ओ ह्यूम। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई, ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? 1884 में ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया था और इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, INU इसका नाम था। लेकिन साथियों 1885 में 28 दिसंबर 1885 को जब प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में, गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल थी वहां पर, ग्वालियर टैंक के पास, वहां जब प्रथम अधिवेशन हुआ उस समय दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहां आप लिख लेना, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूछा जा सकता है किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। स्थापना ए ओ ह्यूम 28 दिसंबर 1885। ये तो हो गई इसकी प्रमुख बात, शुरुआती बात है साथियों। इस समय जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ग्लैडस्टोन। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? ग्लैडस्टोन है। और इस समय भारत के वायसराय कौन है? गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डफरेन। कौन है? डफरेन। ये दो चीजें भी हैं यहां पर, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? ग्लैडस्टोन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरेन। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं इनके साथ साथ। ठीक है, बाकी सभी बातें कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे या प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये तो अपन क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, एक एक अधिवेशन को देखेंगे, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, इन सब की बात करेंगे। उससे पहले स्थापना के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के सिद्धांतों की यदि अपन बात करें, दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, त्वरित चालक सिद्धांत और भारत के हित का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का मतलब यह है कि 1857 की क्रांति को इटावा में उस समय डीएम कौन है? ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने वहां के क्रांति को नजदीक से देखा है, यहां तक कि उनको बचकर भागना भी पड़ा था। ठीक है, वो सब जानते हैं कि किस प्रकार लोगों पे दमन किया गया या क्रांति जैसे हुई, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी कोई क्रांति हो। भारतीय जनता के आक्रोश से बचने के लिए, भारतीय जनता के आक्रोश से बचने के लिए कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो आपको पहले से ही सूचित कर दे, वो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। त्वरित चालक मतलब बिजली की तरह, पहले ही बारिश होगी, गरजेगी, उससे पहले जैसे बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार से जनता में कब आक्रोश होगा उससे पहले ही कोई संगठन आपको बता दे, कोई सूचित कर दे। यह है दोनों सेफ्टी वॉल्व त्वरित चालक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? इस सिद्धांत किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने। कौन दिया है? लाला लाजपत राय ने। और किसमें दिया है? अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। इनकी पुस्तक है यंग इंडिया। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में यह सिद्धांत दिया है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत या त्वरित चालक का सिद्धांत। ठीक इसी प्रकार भारत के हित के सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत को मानने वाले थे पट्टाभी सीतारमैया। किसने दिया है? पट्टाभी सीतारमैया। यह आपको ध्यान रखना होगा, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये कह रहे हैं कि भारत के हित के लिए इस कांग्रेस की स्थापना की गई है, भारत के हित के लिए। जबकि लाला लाजपत राय यंग इंडिया में कह रहे हैं कि त्वरित चालक के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, भारतीय जनता के आक्रोश से बचने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये अलग अलग मत हैं साथियों, ठीक है, लेकिन लाला लाजपत राय ने दिया है। लाला लाजपत राय का समर्थन किसने किया है? उसमें क्या है? एक तो है अपने रजनी पाम दत्ता। कौन है? रजनी पाम दत्ता। ये आपको ध्यान रखना है, रजनी पाम दत्त। और एक है विलियम वेडरबन। कौन है? विलियम वेडरबन।
विलियम वेडरबर्न ये वो ही हैं जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी के लेखक हैं वेडरबर्न। रजनी पामदत्ता वो ही हैं जिन्होंने इंडिया टुडे पुस्तक लिखी है। तो रजनी पामदत्ता, वेडरबर्न, इन्होंने लाला जी के इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और भी अपन डीपली जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखें कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के सिद्धांतों में दो सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व, त्वरित चालक, भारत के हित का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है लाला जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। इसके अलावा जो भारत के हित का सिद्धांत है पट्टाभी सीतारामैया ने, इसका समर्थन कर रहे हैं रजनी पामदत्ता और विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न वो हैं जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है, वो इस मत का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये बात होगी शुरुआती बात। 3 चरणों में बांट दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उद्देश्य इसके सिद्धांत क्या है ये हो गई। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक अधिवेशन की। राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक अधिवेशन की। ठीक है साथियों, देखिए अब देखिए, प्रत्येक अधिवेशन उससे संबंधित स्थान और उससे संबंधित जो अध्यक्ष है उनकी हम एक चार्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन है, महासचिव कौन है, या जो प्रथम अधिवेशन हुआ है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी अपन देखेंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रथम सचिव या महासचिव की बात करें, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा साथियों, कांग्रेस के प्रथम सचिव या महासचिव की बात की जा रही है और वो है ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और ये ही महासचिव पद पर रहे कब तक, 1906 तक। और 1907 में दूसरे महासचिव बने थे दिनसा एल.जी. वाचा। ठीक है, दिनसा एल.जी. वाचा ये दूसरे महासचिव हैं। आपसे दूसरे महासचिव पूछ लें तो याद रखना कांग्रेस के दूसरे महासचिव हैं दिनसा एल.जी. वाचा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ, देखिए पहले ये पुणे में प्रस्तावित था। कहाँ था, पहले ये पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग व अकाल के कारण बम्बई में। कहाँ हुआ, बम्बई में। बम्बई में कौन सी जगह हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक के पास ये जगह है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ। पहले प्रस्तावित कहाँ था, इसका अवश्य ध्यान रखें, पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग व अकाल के कारण ये बम्बई में शिफ्ट किया गया और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय ईसाई हैं। कौन है, भारतीय ईसाई है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था साथियों, जिसमें से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, एक तो रहीमतुल्लाह सयानी और एक A.M. धर्मसी। क्या कहा मैंने, टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से एक थे रहीमतुल्लाह सयानी और एक थे A.M. धर्मसी। ठीक है, ये 2 थे। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी, S.N. बनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी ने इस प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखना। S.N. बनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तो प्रथम अधिवेशन के बारे में आप इतनी चीज़ें अवश्य ध्यान रखें। कितने प्रतिनिधि, 72, जिसमें से 2 मुस्लिम हैं, रहीमतुल्लाह सयानी, A.M. धर्मसी। कहाँ हुआ, बम्बई में। कौन सी जगह, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले प्रस्तावित कहाँ था, पुणे में था, लेकिन प्लेग महामारी के कारण कहाँ हुआ, बम्बई में। कांग्रेस के सचिव की बात की जाए तो ए.ओ. ह्यूम है और द्वितीय की बात की जाए तो दिनसा एल.जी. वाचा है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखें। अब अपन महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके अध्यक्ष और उनके स्थान, इनको अपन एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे साथियों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको अपन एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, अधिवेशन की बात करें। अधिवेशन में देखो, आपको क्रम से याद करने की इनमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, वर्ष में तो, क्योंकि 1885 से शुरुआत हुई और लास्ट तक चलेगा देश की आज़ादी तक। ठीक है, और हर वर्ष होते हैं अधिवेशन, दिसंबर महीने में होते हैं अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रम से तो चाहे आपसे 5वां पूछे तो क्रम अपनी उंगलियों पे निकाल लेना। 1885, 86, 87, 88, 89। आपको पता है 89 में हुआ था 5वां, 89 में हुआ था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है स्थान।
पहले एक बार इस चार्ट को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। देखिए 1885 पहला अधिवेशन बम्बई में, कौन थे? WC बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और पहले अधिवेशन की डिटेल हमने बात कर ली है। दूसरा अधिवेशन है 1886, ये हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ये भारतीय पारसी थे, यानी कि पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला है 1887 में मद्रास, जो तीसरा अधिवेशन हुआ है मद्रास में हुआ है, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं साथियों। इसके बाद में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, किसने अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने। आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन है? जॉर्ज यूल। इसके बाद में प्रश्न है पांचवा अधिवेशन 1889, कहाँ हुआ? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न। किस? विलियम वेडरबर्न ने। ठीक है, विलियम वेडरबर्न वो ही है जिसने A.O. हुम, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं, संस्थापक हैं, उनकी जीवनी लिखी थी, विलियम वेडरबर्न। अब देखिए, अब जो ये अधिवेशन हुआ है 1889 में पांचवा अधिवेशन, इसकी कुछ खास बात है। इसकी कुछ खास बात है। देखिए, इस अधिवेशन में पहली बार 10 महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार 10 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, और इसी अधिवेशन में हमारे तिलक जी, गोखले जी, इन्होंने भी पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया है, तिलक और गोखले। और एक अंग्रेज हैं चार्ल्स ब्रेडला। कौन है? चार्ल्स ब्रेडला। इसको ब्रिटिश संसद में इंडियन मेंबर कहा जाता है। भारतीयों के प्रति थोड़ी इनका झुकाव है, उदार हैं थोड़े, इनको तो नाम ही ब्रिटिश संसद में इंडियन मेंबर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो जो पांचवा अधिवेशन है, इसकी कुछ खास बात है। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न। इसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया। आपकी कादम्बिनी गांगुली है, उन्होंने संबोधित भी किया था। ठीक है, और भी हैं इस प्रकार। तिलक है, गोखले, इन्होंने पहली बार भाग लिया। चार्ल्स ब्रेडला ने पहली बार भाग लिया इस अधिवेशन की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। छठा नंबर अधिवेशन है कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता की है फिरोज शाह मेहता ने। और सातवां अधिवेशन है नागपुर में, इसकी अध्यक्षता की है P. आनंद चार्लू ने। किसने की है? P. आनंद चार्लू। इसकी खास बात क्या है? प्रथम हिंदू अध्यक्ष हैं, किसी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले हिंदू हैं ये, P. आनंद चार्लू। और ये की है नागपुर में, सातवां अधिवेशन। ठीक है, ये तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद करेंगे। देखो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थान की बात करें, इसमें एक बात याद रखें आप, बक, मई, बकना, ये क्रम से 7 अधिवेशन का स्थान हो गया साथियों। क्रम से 7 अधिवेशन। ब से बंबई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बंबई, क से कलकत्ता, ना से नागपुर, ये क्रम से हो गया। बक, मई, बकना, 7 अधिवेशन हो गए। स्थान हो गया। ठीक है, अध्यक्ष, अब आगे अध्यक्ष। अध्यक्ष में ट्रिक से आप याद कर लेना, बनो तेजा बिल्ली मेहता की चालू। बनो तेजा बिल्ली मेहता की चालू है। किसकी चालू है? मेहता की चालू है। कैसे करोगे? बनो तेजा बिल्ली मेहता की चालू। बनो तेजा बिल्ली मेहता की चालू, ऐसे याद करना। ब से बनर्जी, नौ से नौरोजी, ते से तैयब जी। ठीक है, और आपके जा से जॉर्ज यूल, बिल्ली से विलियम वेडरबर्न, मेहता से फिरोज शाह मेहता, की को छोड़ दो चालू, P. आनंद चार्लू। समझ गए बात को? कैसे भी याद कर लो, वैसे याद हो जाए। ठीक है, ट्रिक से याद करो तो स्थान के लिए ट्रिक है बक, मई, बकना। ठीक है,
अध्यक्ष के लिए ट्रिक है बनो तेजा बिल्ली मेहता की चालू, बनो तेजा बिल्ली मेहता की चालू। ठीक है, बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी, युल, वैड्रबन, मेहता और आनंद चार। ठीक है साथियों, इसके अलावा अधिवेशन की बात करूं, आप नोट कर लेना 1896 के अधिवेशन की बात करें। 1896 का अधिवेशन लिख लीजिए आप। रहीमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रहीमतुल्लाह सयानी ने। इस अधिवेशन की खास बात यह है, इस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के जो धन निष्कासन सिद्धांत है, धन बहिर्गमन सिद्धांत है, उसको स्वीकार किया गया। कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। प्रश्न आ जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 1896 का अधिवेशन गिन लेना। कौन सा अधिवेशन है? अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा है 1901 का अधिवेशन। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि गांधी जी ने पहली बार यदि किसी अधिवेशन में भाग लिया था तो वो है 1901। आपको पता है उस समय गांधी जी कहाँ हैं? अफ्रीका है, लेकिन बीच में वो आए थे वापस भारत बीच में। उस समय उन्होंने 1901 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दिनसा एलजी वाचा, जो कांग्रेस के दूसरे महासचिव थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा 1905 की खास बात यह है कि इसमें वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत को सबसे पहले गाया गया था 1896 में, लेकिन राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया 1905 में। और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है 1906 की अध्यक्षता की है कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। किसने की है? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इसके बाद 1907 एक अधिवेशन है 1907। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। कहाँ हुआ था? सूरत में। अध्यक्षता रास बिहारी घोष। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, सूरत में हुआ था। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अधिवेशन है 1911। कौन सा है? 1911। इस अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है वो सबसे पहले 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण ने। किसने की थी? विशन नारायण। विशन नारायण, ये आप नोट कर लें। इनका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन ये जो अधिवेशन है इसको भी आपको याद करना है। फिर बता रहा हूं, 1896 रहीमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम गाया गया। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 1901 गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। इसकी अध्यक्षता की है दिनसा एलजी वाचा। 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 1906 दादा भाई नौरोजी ने, इसमें स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 1907 सूरत में रास बिहारी बोस, यहाँ पर क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 जन गण मन को पहली बार गाया गया। विशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। बाकी ये सब तो है ही। बस आपसे पिछली बार प्रश्न आया था वरिष्ठ अध्यापक में, मिलान करवा लिया था अधिवेशन और अध्यक्ष। ये 7 क्रम से ट्रिक से याद कर लें और महत्वपूर्ण अधिवेशन कर लें। कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप बिल्कुल कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम जल्द फटाफट डेली का वीडियो डाल रहे हैं और आपका कोर्स फटाफट करवाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आधुनिक भारत को हम कंप्लीट करेंगे साथियों। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अपन क्विज करवाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।